क्या दीपक बिजलवाण बीजेपी के उत्तरकाशी से जिला पंचायत के अध्यक्ष बनेंगे या फिर 2027 के लिए बीजेपी ने यमुनोत्री से अपने नए चेहरे की पहचान कर ली है। बीजेपी में जिस अंदाज में दीपक बिजलवाण की एंट्री हुई है, इसने ये भी साबित कर दिया कि पूरे उत्तरकाशी जिले में अब दीपक बिजलवाण के सामने ना बीजेपी का कोई नेता टिकता है, ना कांग्रेस का कोई नेता ठहरता है, क्योंकि जिस अंदाज में दीपक बिजलवाण के बीजेपी में आने के जब हल्ला मचा, उसके बाद बीजेपी जैसी पार्टी में जहां जिला अध्यक्ष विरोध करते हैं, दो दो विधायक यानी दुर्गेश्वर लाल पुरोला के विधायक हैं और सुरेश चौहान गंगोत्री के विधायक हैं, वो खुला विरोध करते हैं और दर्जाधारी से लेकर और बहुत सारे नेता विरोध करते हैं। लेकिन डंके की चोट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद, वरिष्ठ नेता महेंद्र भट्ट खड़े होकर के हाथ उठाकर पार्टी कार्यालय में डंके की चोट पर दीपक बिजलवाण की बीजेपी में एंट्री करा करके इन तमाम नेताओं को ठेंगा दिखाते हैं, उनकी सियासी हैसियत का एहसास करा देते हैं। लेकिन क्या समझे कि जिस तरह से विजयपाल सजवाण बीजेपी में जाते हैं और भी बहुत सारे नेता उत्तरकाशी में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए, तो क्या समझा जाए कि उत्तरकाशी जिले में अब दीपक बिजलवाण के सामने दूसरा कोई नेता ठहरता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस को भी एक्सपोज कर दिया दीपक बिजलवाण ने। 2022 के विधानसभा चुनाव में हरीश रावत वीटो करके दीपक बिजलवाण को यमुनोत्री से टिकट दिलाते हैं, वो चुनाव हार जाते हैं, क्योंकि प्रीतम सिंह तब टिकट दिलवाना चाह रहे थे, जो इस वक्त निर्दलीय विधायक संजय डोभाल हैं, उनको टिकट दिलवाना चाह रहे थे। लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिलता है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और जिस तरह से जनता के बीच जाकर वो रोते हैं, उसके बाद सहानुभूति क्रिएट होती है और डोभाल चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन उसके बाद से अब समझिए कि कांग्रेस के पास ना यमुनोत्री में कैंडिडेट है, ना गंगोत्री में कैंडिडेट, यानी पूरे उत्तरकाशी जिले में जब एक जमाने में कांग्रेस बहुत मजबूत होती थी, वहां बेहद कमजोर नजर आती है। लेकिन दीपक बिजलवाण के कड़े विरोध के बावजूद उनका बीजेपी में शामिल होना यह बताता है कि बीजेपी की स्थिति भी दीपक के बिना कम से कम जिला पंचायत के चुनाव में उत्तरकाशी में बेहद कमजोर थी। और जिस तरह से मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि 12 के 12 जिला पंचायत अध्यक्ष इस बार बीजेपी के बनेंगे, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस के 2 जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में कामयाब रहे थे। तब राजेंद्र भंडारी की पत्नी रजनी भंडारी जिला पंचायत अध्यक्ष बन गई थी और मदन सिंह बिष्ट जो विधायक है कांग्रेस, उनकी पत्नी को भी वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में कामयाब रहे थे। इस बार कांग्रेस के लिए चुनौती की क्या कहीं वो खाता खोल पाएगी, क्योंकि जिस एग्रेसिव रणनीति के साथ मुख्यमंत्री बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह जानकार सूत्रों ने कहा है कि जिस तरह प्रचंड विरोध विधायक दो विधायक करते हैं, जिला अध्यक्ष करते हैं, दर्जाधारी करते हैं, दूसरे नेता करते हैं संगठन के, मनवीर चौहान से लेकर के तमाम, उसके बावजूद अगर एंट्री होती है तो इसके पीछे समझा जा सकता है कि हाथ किनका था। तो क्या समझे कि 14 तारीख को जब नतीजे जब हम देखेंगे कि जिला पंचायत के अध्यक्ष किनके बन रहे हैं, तो क्या दीपक बिजलवाण बीजेपी के चेहरे होंगे जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए, या फिर 2027 के लिए बीजेपी ने यमुनोत्री से अपने प्रत्याशी का फिलहाल एक तरह से चयन कर लिया है। इसने बीजेपी के बहुत सारे नेताओं की सियासी दुकान पर समझो ताला मार दिया है, यानी बीजेपी के भीतर राजनीति बेहद दिलचस्प हो गई है। वो भी तब उसी जिले में जिस जिले में आपदा आई हुई है, त्रासदी के हालात है, मुख्यमंत्री मोर्चे पे हैं, लेकिन संगठन ने जिस तरह का पैतरा खेला है, इसने बीजेपी को उत्तरकाशी के तमाम नेताओं को बोना साबित कर दिया है। और कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ा झटका ये साबित हुआ है, क्योंकि कांग्रेस का 2022 का प्रत्याशी आज बीजेपी का पटका पहने हुए है। धनुष की वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करके बताइए दीपक बिजलवाण की बीजेपी में एंट्री को आप कैसे देखते हैं। नमस्कार।